हेलो भाई जी, सत्यम बोल रहा है। आज हम इस वीडियो में देखेंगे कन्वर्जन ऑफ एनी बाइनरी नंबर इनटू डेसिमल नंबर, या फिर कह सकते हो ऑक्टा को डेसिमल में कन्वर्ट करेंगे, हेक्सा को डेसिमल करेंगे। कह सकते हो जो तीनों केसेस बनते हैं बाइनरी, ऑक्टा और हेक्सा को, इन तीनों को हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल में कन्वर्जन करना सीखेंगे और तीनों चीज को एक ही वीडियो में मर्ज कर देंगे। अगर देखा जाए तो जो सबसे पहला स्टेप हम लोग का है वो हम लोग का कन्वर्जन है, ठीक है। और वो जो कन्वर्जन है वो कहां से कहां है, कन्वर्जन फ्रॉम बाइनरी टू डेसिमल, ठीक है। सबसे पहला ये बाइनरी टू डेसिमल, ठीक। अब यार ध्यान से देखने वाली चीज ये है कि मेरे पास क्या है, बाइनरी नंबर और डेसिमल नंबर है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज अगर हम लोग बात करें किसकी, बाइनरी की, तो बाइनरी केस में हम लोग का जो बेस होता है कितना होता है, 2 होता है। अब बेस 2 होने का मतलब है कि मेरे पास 2 डिजिट होंगे, डेट इज 0 और 1, ठीक है। वहीं पे मैं बात करूं डेसिमल का, तो डेसिमल की बात करें तो डेसिमल केस में का जो बेस होता है कितना होता है, 10 है। मतलब ये टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट को कंसिस्ट करेगा, डेट इज फ्रॉम 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये रहा आपका 9। टोटल नंबर ऑफ 10 डिजिट को कंसिस्ट करेगा क्या, डेसिमल। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, 2 एग्जाम्पल को लेंगे और 2 एग्जाम्पल को आप फिर ध्यान से देखना, क्योंकि वही सेम पैटर्न हर एक में रिपीट होगा, चाहे मैं क्या करूं, ऑक्टा को डेसिमल में कन्वर्ट करूं, ठीक है, या फिर आप कह सकते हो हेक्सा को डेसिमल में कन्वर्जन करूं, ठीक है। तो सबसे पहला एग्जाम्पल है वो मैं क्या दिया लेता हूं यहाँ पे 1101। ये क्या मेरे पास कोई बाइनरी नंबर है और इसको मुझे क्या करना है, डेसिमल में कन्वर्जन करना है, ठीक है। डेट इज बोले तो बेस इसका 10 है। दूसरा सिर्फ यहाँ पे एक केस बनता है, जो दूसरे केस में हम लोग को करना क्या है कि मेरे पास फिर से कोई बाइनरी नंबर दिया, डेट इज 1101, ठीक है। सेम नंबर देखो लिखा 1101, लेकिन यहाँ पे क्या है कि मेरे पास पॉइंट करके है डेसिमल, डेट इज 001, और मुझे क्या करना है, इसको बाइनरी से डेसिमल में कन्वर्जन करना है, ठीक है। तो इन दोनों को हम लोग देखते हैं और इन दोनों से यार आप काफी क्लियर हो जाओगे कि किस तरीके से न्यूमेरिकल को सॉल्व किया जाता है। अब यार देखो इस केस में हम लोग देखें किसमें दिया है क्या, 1101। सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब भी हम लोग क्या करते हैं बाइनरी सिस्टम को मूव ऑन करते हैं तो हम लोग सबसे पहले क्या करते हैं, राइट से लेफ्ट मूव करते हैं। और जब भी हम लोग राइट से लेफ्ट मूव करेंगे, नंबरिंग करते हैं जो भी डिजिट है, तो जो नंबरिंग स्टार्ट होता है पहले नंबर से स्टार्ट होता है, डेट इज ये किसको रिप्रेजेंट करता है, 0 प्लेस को, ये किसको 1 को, ये किसको 2 को और ये किसको 3 को, ठीक। और भी नंबर आता है तो 4 5 6, ये क्या होता है, कंटिन्यू चलते जाता है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज, बाइनरी का हम लोग का जो बेस होता है कितना होता है, 2 होता है, ठीक है। तो मैं लिख सकता हूँ बाइनरी का बेस कितना होता है, 2, तो क्या हो जाएगा, 2 के पावर पे चला जाएगा, डेट इज 2 टू द पावर 0, ठीक है। 2 और ये पावर क्या, 1 के प्लेस से 2 टू द पावर 1, ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3। अब यार हम लोग को इसमें नोटिस क्या करना है, इस नंबर को ध्यान देना है और किसको ध्यान देना है, इस नंबर को ध्यान देना है, और इन दोनों को हर एक डिजिट को हर एक बेस से मल्टीप्लाई कर देना है, ठीक है। देखिए इसको हम लिख सकते हैं, क्या लिख देंगे, 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 0 प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर 3। इसको सॉल्व करोगे, ये तो 2 पावर 0 की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1 आ जाएगी, ये तो 0 ही हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा, ये 2 पावर 2 है, ठीक है, ये कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा। इसको सॉल्व करने पे हम लोग का जो आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, 13 आ जाएगा। अब ये ध्यान से देखो, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मैंने यहाँ पे 1101 को सॉल्व किया, मेरा वैल्यू कितना आ गया, 13 आ गया, ठीक है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कि मेरे पास कोई भी बाइनरी नंबर दिया है वो हम लोग क्या करेंगे, इस वे से सॉल्व करेंगे। सबसे इंपॉर्टेंट चीज हम लोग क्या करेंगे, राइट से लेफ्ट मूव ऑन करेंगे, इसको प्लेस दे देंगे 0 1 2 3, उसके बाद इस तरीके से हम लोग सॉल्व करके अपने आंसर तक पहुंच जाएंगे। अब ये जो मेरा 13 है वो किस में कन्वर्ट हो चुका है, डेसिमल में, तो लिख सकते हैं बेस कितना है, 10 है। अब ध्यान से देखो यहाँ पे जो मैं नंबर लिखा हूँ क्या लिखा है, 1101.001, ठीक है। अब ध्यान से देखो हम लोग क्या करते हैं ऐसे केस में, जो डेसिमल पॉइंट दिया है इसके अपोजिट साइड मूव करते हैं, इस तरफ और इस तरफ, ठीक है। अब ध्यान से देखो होता है एक्चुअली क्या है कि इसमें हम लोग इसी प्रोसेस से सॉल्व करेंगे, डेट इज ये जो है रिप्रेजेंट करा किसको, 0 को, ये रिप्रेजेंट करा 1 को, ये रिप्रेजेंट करा 2 को, ये रिप्रेजेंट करा किसको 3 को। और जब यार आप इसको सॉल्व करोगे, बाइनरी का केस है तो बाइनरी केस में क्या होगा, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 0 हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 1 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 2 टू द पावर 2 हो जाएगा, और ये क्या हो जाएगा 2 टू द पावर 3 हो जाएगा। मतलब यार आप इसको सॉल्व करोगे और 1101 को कंसीडर करोगे, जो आंसर आएगा वो कितना आएगा, आपका 13 ही आएगा, ठीक है, जो कि हम लोग को यहाँ से मिला था 13, ठीक है। इस तरीके से जब आप सॉल्व करोगे तो कितना आएगा, वैल्यू 13 आएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि जब भी हम लोग डेसिमल के बाद मूव ऑन करते हैं तो जो बेस होता है उसके ऊपर पावर चढ़ना स्टार्ट होता है, इट इज -1 -2 -3, ठीक है। देखो मैं करके बता देता हूँ कि जब हम लोग क्या करते हैं, आफ्टर डेसिमल मूव करते हैं, ठीक है, आफ्टर
डेसिमल। तो ऐसे केस में होता है जो हम लोग का बेस होता है उसके ऊपर माइनस, इसको इस तरह लिख सकते हो 2 टू द पावर -1, 2 टू द पावर -2, 2 टू द पावर -3 और इस तरह से कंटिन्यू चलते जाता है। ठीक है, इसको और एक और तरीके से लिखा जा सकता है, दैट इज और 1/2 टू द पावर 1, 1/2 टू द पावर 2 और 1/2 टू द पावर 3। ठीक है, इस तरीके से कंटिन्यू होता है। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि मेरे पास डेसिमल के बाद क्या दिया है, दैट इज 001 दिया है। ठीक है, तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी हम लोग जो नंबरिंग करना स्टार्ट करेंगे वो कहाँ से, इस तरफ से करेंगे। ठीक है, एरो इधर बना है तो नंबरिंग यहाँ से स्टार्ट होगा। ठीक है, तो ये जो किसको डिनोट करेगा, 1 को डिनोट करेगा, प्लेस 1 को। ये 0 से स्टार्ट नहीं होगा, 1 से स्टार्ट होगा। 0 ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड हो चुका है। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 2 को रिप्रेजेंट करेगा। ये किसको रिप्रेजेंट करेगा, 1 3 को रिप्रेजेंट करेगा। और मैंने बताया जो 1 है तो उसको कैसे लिखेंगे, 2 टू द पावर -1। ठीक है, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर -1। 2 को क्या लिख सकते हैं, 2 टू द पावर -2 लिख सकते हैं। तो इसको क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर -2। और ये जो 3 दिया तो इसको हम लोग क्या लिखेंगे, 2 टू द पावर -3। ठीक है, अब वही सेम चीज यहाँ पे हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, देखो 0 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर -1। ठीक है, प्लस 0 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर -2 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 2 टू द पावर -3। ठीक है, अब इसको लोग सॉल्व करेंगे तो देखो ये तो वैल्यू 0 हो जाएगी, ये भी 0 बच जाएगा, ये दैट इज 1/2 टू द पावर 3 हो जाएगा। इसको हम लिख सकते हैं 1/8। इसको डिवाइड करते हैं तो डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये डेसिमल में सबसे पहले पॉइंट लग जाएगा और ये कितना हो जाएगा, 8 1 जा 8 और 2 आ जाएगा, मतलब कर सकते हैं 0.12 आ जाएगा इसको सॉल्व करने के बाद। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जब भी हम लोग क्या करते हैं डेसिमल के पहले करते हैं तो हम लोग राइट से लेफ्ट मूव करते हैं और जो नंबरिंग स्टार्ट होता है कहाँ से स्टार्ट होता है, 0 से स्टार्ट होता है। लेकिन जैसे ही डेसिमल के बाद मूव करते हैं तो जो नंबरिंग स्टार्ट होता है कहाँ से आता है, 1 से स्टार्ट होता है, क्योंकि 0 ऑलरेडी यहाँ पे इंक्लूड हो जाता है। ठीक है, पैटर्न सॉल्व करने का ये जो मैंने आपको बता दिया, 1101 को इसी तरीके से सॉल्व करते हैं जैसे यहाँ पे सॉल्व करते हैं। और जब भी हम लोग क्या करते हैं डेसिमल के बाद सॉल्व करते हैं तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इस वे से सॉल्व करते हैं और इस तरीके से भी लिख सकते हो अपने ईजी वे के लिए। ठीक है, तो ये देखो ये कितना आया, 0.12 आया और ये इसका वैल्यू कितना था, 13 आया था। इन दोनों को हम लोग क्या कर सकते हैं, कंबाइन करके लिख सकते हैं क्या, 13.12 और यहाँ बेस कितना है, 10 है। यार ये मेरा है कन्वर्जन कहाँ से कहाँ तक का, बाइनरी से डेसिमल का, जब यार मेरे पास कोई ऐसा नंबर हो जिसके बीच में क्या एक डेसिमल पॉइंट हो। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि मेरे पास जो बाइनरी का केस है ये एक इस तरीके से क्वेश्चन हो सकता है और दूसरा क्या हो सकता है, इस तरीके का क्वेश्चन होता है जहां पे क्या हो, मेरे पास बीच में कोई भी डेसिमल पॉइंट हो। सॉल्व करने का स्टेप ये होता है। और देखो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, जब यार मैं बीटेक फर्स्ट ईयर में था तभी भी यार इस पे क्वेश्चंस आए थे। ठीक है, और ये सेकेंड ईयर तक आता है, होता है क्या कि थोड़ा सा लेवल और बढ़ जाता है। अब हम लोग क्या करते हैं, सेकंड केस देखते हैं जहां पे हम लोग कन्वर्जन करेंगे ऑक्टा टू डेसिमल। ठीक है, तो हम लोग सेकंड केस जो देखेंगे, हम लोग यहाँ पे देखेंगे क्या, कन्वर्जन देखेंगे ऑक्टा टू डेसिमल। अब ये देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है ऑक्टा टू डेसिमल का कन्वर्जन। अब ध्यान से देखा जाए, बाइनरी के केस में हम लोग का जो बेस था कितना था, 2 था, और ऑक्टा केस में हम लोग का बेस कितना होगा, 8 होगा, डेट इज फ्रॉम 0 to 7। ठीक है, ऑक्टा केस में हम लोग का जो बेस होता है वो कितना होता है, 8 होता है। और 8 का मतलब क्या है, 0 1 2 3 4 5 6 और 7। ठीक है, और डेसिमल का हम लोग का पता ही बेस कितना होता है, डेट इज 10 होता है, डेट इज फ्रॉम 0 to 9। इसके पहले ही मैंने बताया। अब देखो यहाँ पे मैं फिर से एक एग्जाम्पल को कंसीडर करता हूँ। ठीक है, जो सबसे पहला है वो क्या दिया मेरे पास, कोई भी देखो दे दिया, मान लो दे दिया 2 दे दिया है, 1 दे दिया है, 3 दे दिया है, 1 दिया, पॉइंट क्या दिया है, 0 1 दे दिया। और मुझे क्या करना है, इसको ऑक्टा से किस में कन्वर्जन करना है, डेसिमल में, मतलब बोले तो बेस कितना है इसका, 10 है। तो सेम स्टेप को हम लोग फॉलो करेंगे। ठीक है, अब जैसे देखो मेरे पास, हम लोग सबसे पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं, उसके बाद क्या करते हैं, इसको सॉल्व करते हैं। ठीक है, तो देखो मेरे पास ये क्या दिया है, ये दिया 2 1 3 1.01 दिया। ठीक है, तो सबसे पहला हम लोग का जो स्टेप होता है, हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के लेफ्ट और राइट दोनों साइड अपोजिट साइड मूव करते हैं। और ये जो नंबरिंग वो कहाँ से स्टार्ट होगा, वो 0 से स्टार्ट होगा, ये 1 से स्टार्ट होगा, ये 2 से स्टार्ट होगा, और ये कहाँ से स्टार्ट होगा, 3 से स्टार्ट होगा। और जो डेसिमल के बाद दिया रहता है वो स्टार्ट होता है 1 से स्टार्ट होता है, दैट इज 1 और दैट इज 2। अब मैंने एक चीज़ और बताया था, जब डेसिमल के बाद हम लोग मूव करते हैं तो हम लोग लिख सकते हैं आफ्टर डेसिमल। जब हम लोग डेसिमल के बाद मूव करते हैं तो यार ऐसे केस में हम लोग का माइनस के पावर पे चलते हैं, दैट इज देखो कैसे, 8 to the power -1, 8 to the power -2, 8 to the power -3, और इस तरीके से क्या होता है, कंटिन्यू चलते जाता है। ठीक है, इसको हम लोग और क्या लिख सकते हैं, 1/8 to the power 1, 1/8 to the power 2, 1/8 to the power 3। ये केस तब अप्लाई करते हैं जब हम लोग क्या करते हैं, डेसिमल के बाद मूव ऑन करना स्टार्ट करते हैं। तो यार ऐसे केस में देखो, इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 8 to the power 0, इसको 8 to the power 1, इसको 8 to the power 2, इसको क्या लिख सकते हैं, 8 to the power 3 लिख सकते हैं। ठीक है, अब अगर बात करें 2 को, तो 2 को हम लोग कैसे लिख सकते हैं, 1/8
8 का स्क्वायर, और इसको क्या लिखेंगे 1/8 टू द पावर 1। ठीक है, अब क्या करना है, इसको सीधे सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है। ठीक है, तो मल्टीप्लाई देखो कैसे करते हैं, 1 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 0 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 1 प्लस 1 मल्टीप्लाई बाई 8 टू द पावर 2। ठीक है, और क्या दिया यहाँ पे प्लस 2 मल्टीप्लाई दिया किसके 8 टू द पावर 3 के साथ। ठीक है, इसको हमको सॉल्व करना, जो वैल्यू आएगा यार वो इसका हो जाएगा। ठीक है, और इसी तरह हम लोग क्या करेंगे, डेसिमल की बात करेंगे। डेसिमल के बाद क्या दिया मेरे पास 0 और 1 दिया है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे 0 मल्टीप्लाई बाई 1/8 टू द पावर 1। ठीक है, प्लस क्या दिया 1 दिया मल्टीप्लाई बाई 1/8 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तो 0 हो जाएगा, बच जाएगा क्या 1/64। और जो भी वैल्यूज इसको सॉल्व करने के बाद आएगा डेसिमल कन्वर्जन करने के बाद यार वो क्या हो जाएगा, क्या आ जाएगा 1। ठीक है, प्लस इसको सॉल्व करो तो 8 थीटा कितना आ जाएगा 24 आ जाएगा, और इसको मल्टीप्लाई करोगे 8 8 कितना आ जाएगा 64 आ जाएगा। और ये देखो क्या आ जाएगा 8 का जब क्यूब करोगे कितना का 512, मतलब कर सकते हो 2 मल्टीप्लाई बाई 512। इसको जब आप सॉल्व करोगे तो आपका वैल्यू कितना आ जाएगा 1113 आ जाएगा। ठीक, अब देखो दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट है, अब यहाँ पे 64 और 1 को डिवाइड करो तो आपका जो वैल्यू आएगा कितना आ जाएगा 0.015 आएगा। अब तीनों को हम लोग क्या करना है, कोलैप्स करना है, तो जब तीनों कोलैप्स करो तो इसका जो आंसर आएगा कितना आ जाएगा देखो 1113। ठीक है, पॉइंट कितना दिया है 015, और ये आपका कन्वर्ट हो चुका है किसमें डेसिमल में, तो मैं यहाँ क्या लिख दूंगा बेस 10 लिख दूंगा। ठीक, तो ये आपका क्या कन्वर्जन है, कहाँ से कहाँ तक का आपका मतलब बोले तो ऑक्टा से डेसिमल का कन्वर्जन है। ठीक है, तो फॉलो क्या करना है, एक ही पैटर्न को फॉलो करना है, बस आपको ये ध्यान रखना चाहिए कि ऑक्टा का बेस क्या होता है 8 होता है, इसलिए हम लोग यहाँ पे क्या ले रहे हैं कंसीडर कर रहे हैं 8 को, और यहाँ पे भी क्या कर रहे हैं 8 को कंसीडर कर रहे हैं। अगर यही हम लोग अब देखते हैं किसका केस देखते हैं, अब हम लोग क्या करते हैं हेक्सा का केस देखते हैं। तो हेक्सा के केस में लोग देखेंगे टोटल नंबर ऑफ कितने बेस होते हैं और किस तरीके से उसके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो एक लास्ट केस बचा है, दैट इज हेक्सा टू डेसिमल का कन्वर्जन। अब तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज की बात करें हम लोग किसकी, हेक्सा की। तो हेक्सा केस में हम लोग का जो बेस होता है वो कितना होता है, टोटल नंबर ऑफ 16 बेस होता है। अब देखो जो हम लोग का 16 बेस होता है, इसमें क्या होता है कुछ डिजिट्स होता है, कुछ लेटर्स भी होता है। तो बात करें तो देखो 0 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 टोटल नंबर डिजिट होता है कहाँ से 0 से लेकर 9 तक। इसके बाद ये स्टार्ट हो जाता है कहाँ से A B C D E और F, और इसकी जो वैल्यूज होती हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं, एक मतलब देखो 9 तक तो ये था, तो A का वैल्यू कितना हो जाएगा 10 हो जाएगा, B की वैल्यू कितनी हो जाएगी 11 हो जाएगी, C की वैल्यू कितनी हो जाएगी 12 हो जाएगी, D की वैल्यू कितनी हो जाएगी 13 हो जाएगी, E की वैल्यू कितनी हो जाएगी 14 हो जाएगी, और F की वैल्यू कितनी हो जाएगी 15 हो जाएगी। ठीक है, तो ये चीज़ आपको यहाँ से क्लियर होना चाहिए यार, ये इसकी क्या हो जाएगी वैल्यूज हो जाएंगी। ठीक, इसके ऊपर क्या करते हैं एक क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, अब ये देखो मेरे पास कोई भी देखो यहाँ वैल्यू दे दिया, जैसे मान लो क्या दे दिया मेरे पास 1 2 3 F पॉइंट C दे दिया मान लो। ठीक है, डेसिमल C। अब देखो इसको मुझे क्या करना है, ये मेरे पास किस में दिया है हेक्सा में दिया है बेस 16, और मुझे इसको क्या करना है कन्वर्जन करना है किस में बेस 10 में, मतलब बोले तो किस में डेसिमल में। यार इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए सेम पैटर्न को हम लोग को फॉलो करना पड़ेगा, डेसिमल के अपोजिट साइड मूव करना है। जिसमें अगर यहाँ लिख दूँ कितना देखो 2 3 F डेसिमल क्या दिया C, तो हम लोग क्या करेंगे डेसिमल के अपोजिट साइड मूव करेंगे, इस साइड और इस साइड। वह देखो हम लोग डिजिट को कंसीडर करेंगे, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 0 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 2 को, और C किसको रिप्रेजेंट कर रहा है 1 को। डेसिमल के बाद हम लोग जब भी मूव करते हैं तो 1 2 3 से कंटिन्यू करते हैं, और जब डेसिमल के पहले मूव ऑन करते हैं तो कहाँ से स्टार्ट करते हैं 0 से 1 से 2 से कंटिन्यू होते जाएगा, और डिजिट रहता तो 3 4 5 इस तरीके से होता जाता है। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो यहाँ पे क्या है कि मेरे पास क्या है हेक्सा है, तो हेक्सा के केस में बेस कितना होता है 16 होता है। जब बेस यहाँ पे 16 होता है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे 16 टू द पावर 0। ठीक, इसको क्या लिखेंगे 16 टू द पावर 1, इसको क्या लिखेंगे 16 टू द पावर 2। सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो ये है। अब देखो ध्यान से देखा जाए तो 1 को हम लोग क्या लिखेंगे 16 टू द पावर -1। अब ध्यान से एक चीज और देख लो कि जब भी हम लोग क्या करते हैं आफ्टर डेसिमल मूव करते हैं, आफ्टर डेसिमल, तो जब भी हम लोग क्या करते हैं डेसिमल के बाद मूव करते हैं, तो जैसे वहां पे ऑक्टा केस में क्या चला था 8 टू द पावर -1 8 टू द पावर -2 8 टू द पावर -3, उसी तरह से आफ्टर डेसिमल जब हम लोग बात करेंगे इसमें हेक्सा के केस में, तो हेक्सा केस में भी हो जाएगा दैट इज 16 टू द पावर -1 16 टू द पावर -2 16 टू द पावर -3, और इस तरीके से कंटिन्यू होता जाएगा। या फिर इसको लिख सकते हैं 1/16। ठीक है, 1/16 का स्क्वायर 1/16 का क्यूब, इन दो वे से हम लोग क्या कर सकते हैं न्यूमेरिकल को सॉल्व कर सकते हैं। अब देखो ध्यान से देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका, देखो इसको हम लोग क्या करते हैं कंसीडर करते हैं, तो कितना हो जाएगा F मल्टीप्लाई बाई 16 टू द पावर 0। ठीक है, प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 16
और एक और डिजिट क्या दिया है मेरे पास, 2 दिया है, 2 मल्टीप्लाई बाई 16 का स्क्वायर। अभी देखो ध्यान से कितना आपका हो जाएगा, 16.0 का वैल्यू तो कितना होगा 1 होगा, तो 1 इंटू एफ कितना हो जाएगा, एफ हो जाएगा, प्लस 16 इंटू 3 कितना हो जाएगा 48 हो जाएगा, प्लस 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256 को हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो देखो कितना हो जाएगा। अब देखो सबसे इंपॉर्टेंट चीज देखो एफ की मेरे पास वैल्यू कितनी है, एफ की वैल्यू कितनी दिया है 15 दिया है, तो हम लिख सकते हैं क्या 15 प्लस 48 प्लस इसको 2 से मल्टीप्लाई करते हैं 512 आ जाएगा। ठीक है, अब इन सबको ऐड अगर हम लोग करते हैं तो कितना आ जाएगा 575 आ जाएगा। ठीक, अब हम लोग क्या करते हैं डेसिमल के बाद मूव करते हैं, डेसिमल के बाद क्या दिया पॉइंट सी दिया है, तो सी की वैल्यू कितनी होती है 12 होती है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, ठीक है, इसको मैं कहाँ से इसको मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, डेसिमल क्या दिया था सी दिया था, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, सी की वैल्यू कितनी होती है 12 होती है, तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं डेट इज 1/16 मल्टीप्लाई बाई किससे 12 से। ठीक है, तो कितना हो जाएगा 12/16 हो जाएगा, तो इसको 4 से डिवाइड करते हो कितना हो जाएगा 3/4 हो जाएगा, डेट इज क्या हो जाएगा 0.75 हो जाएगा। ठीक है, अब यार ध्यान से देखो यहाँ पे ये कितना होगा मेरे पास 575 है, उधर से कितना 0.75, मतलब उसको कर सकते हो कि इसको जब मैं क्या करूंगा यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्जन करूंगा तो कितना आ जाएगा 575 पॉइंट में कितना जाएगा 75, और ये आपका कन्वर्जन हो चुका है कहाँ पे डेसिमल में। तो आप कह सकते हो कि मेरे पास कोई भी बेस 16 दिया है उसको हम लोग क्या करते हैं यहाँ पे डेसिमल में कन्वर्जन करते हैं। ठीक है, तो हेक्सा टू डेसिमल का कन्वर्जन ये है, ये इसका आंसर है। बस ध्यान आपको क्या देना है, इन वैल्यूज को ध्यान देना है कि ये जो है किसको रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है कि ये जो 2 3f की वैल्यू मैंने यहाँ पे कैलकुलेट किया कितना है 575 आया है, और डेसिमल के बाद मेरे पास क्या दिया सी दिया है। ठीक है, तो डेसिमल के बाद ये मैंने सी दिया, इधर से मूव ऑन किया, तो इसकी वैल्यू क्या रिप्रेजेंट करेगी 1 को रिप्रेजेंट करेगी, प्लेस 1 को, और इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं 1/16 लिख सकते हैं। ठीक है, तो मैं वही यहाँ पे क्या 1/16 को मल्टीप्लाई कर दिया किससे 12 से। 12 से क्यों किया, क्योंकि जो सी की वैल्यू होती है वो कितनी होती है यहाँ पे देखो 12 होती है। तो इस तरीके से हम लोग क्या किया अपने सॉल्यूशन को सॉल्व किया, और डेसिमल का कन्वर्जन करने के बाद ये इसका क्या आंसर है। तो हम लोग इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट, अगर वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक जरूर करना, साथ ही साथ अगर इससे रिलेटेड कोई भी कमेंट हो तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जरूर पूछना। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए हैव ए नाइस डे।